उस साल की ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। हवा ऐसे चुभती थी जैसे हजारों सुइयां एक साथ बदन में गड़ रही हों। सूरज दिन में भी डर डर कर निकलता और शाम ढलते ही ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया बर्फ में जम गई हो। शहर के पुराने बस स्टैंड के पीछे टूटे फूटे टीन के शेड के नीचे एक बूढ़ी औरत अपने नन्हे बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। उस औरत का नाम था धनिया और बच्चे का नाम मोहन। धनिया के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने कांपते हाथों से बेटे को कसकर पकड़ रखा था। उसके पास न कंबल था न रजाई, सिर्फ अपनी पतली सी साड़ी थी जिसे उसने आधा अपने ऊपर और आधा बच्चे पर डाल रखा था। मोहन की सांसें तेज चल रही थीं। माँ, बहुत ठंड लग रही है, बच्चे की आवाज में कंपी थी। धनिया ने अपने सूखे होंठों पर मुस्कान लाने की कोशिश की। चुप मेरी जान, अभी ठंड चली जाएगी, माँ है ना। वह झूठ बोल रही थी। उसे पता था ठंड जाने वाली नहीं है। ठंड की वो रात रात गहरी होती जा रही थी। लोग अपने अपने घरों में हीटर जला रहे थे, रजाइयों में दुबके हुए थे। कोई नेटफ्लिक्स देख रहा था, कोई चाय की चुस्की ले रहा था, लेकिन बस स्टैंड के पीछे धनिया और मोहन के लिए हर मिनट एक जंग था। मोहन का बुखार बढ़ रहा था, उसका छोटा सा बदन मां की गोद में कांप रहा था। धनिया ने अपने फटे ब्लाउज के भीतर हाथ डालकर बेटे की पीठ सहलाई। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े जो ठंड में तुरंत ठिठुर गए। हे भगवान, अगर किसी एक को बचाना हो तो मेरे बच्चे को बचा लेना। उसने पहली बार जिंदगी में खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। बीते हुए दिन, ठंड की उस रात धनिया को अपने पुराने दिन याद आने लगे। वह भी कभी किसी की बेटी थी। उसका भी एक छोटा सा घर था। एक पति था रामू, जो दिहाड़ी मजदूर था। लेकिन एक सर्द सुबह निर्माण स्थल पर काम करते हुए रामू ऊंचाई से गिर गया। लाश घर आई, इंसान नहीं। उस दिन से ठंड धनिया की दुश्मन बन गई थी। रामू के बाद घर चला गया, रिश्तेदार चले गए और समाज ने मुंह फेर लिया। बस बचा मोहन। मोहन की मासूमियत। मोहन को ठंड से डर लगता था, लेकिन उसे मां पर भरोसा था। मां, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा कंबल लाऊंगा। धनिया हंस दी। उसकी हंसी में दर्द छुपा था। और घर भी बनाऊंगा, पक्का वाला। मोहन ने आंखें बंद करते हुए कहा। धनिया की आंखें भर आईं। उसने बेटे के माथे को चूमा। तू बस जिंदा रह बेटा। जब ठंड जान लेती है, रात के 3 बजे थे। हवा और तेज हो गई। धनिया ने महसूस किया मोहन की कंपी कम हो गई है। एक पल को उसे लगा शायद ठंड उतर गई, लेकिन अगले ही पल उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। मोहन का बदन अब ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा। मोहन, मोहन, उठ बेटा। कोई जवाब नहीं। धनिया चीखी नहीं, रोई नहीं। वह बस बेटे को सीने से लगाए बैठी रही, मानो उसकी सांसों से उसे फिर जिंदा कर देगी। चाय वाले की केतली खौल रही थी। तभी किसी ने देखा एक औरत गोद में बच्चे को लिए बिल्कुल चुप। पास जाकर देखा तो सन्न रह गए। मोहन मर चुका था और धनिया, वह भी। धनिया ने आखिरी सांस तक अपने बेटे को गर्म रखने की कोशिश की थी। उसने अपना शरीर बच्चे पर डाल दिया था। ठंड ने बच्चे को मारा और मां ने बेटे के बिना जीने। एक सवाल अखबार में बस एक लाइन छपी, ठंड से मां, बेटे की मौत। लेकिन कोई यह नहीं लिख पाया। ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, गरीबी, बेबसी और बेरुखी भी ठंड होती है। कहानी का संदेश, अगर आपके पास कंबल है तो समझिए आप अमीर हैं। अगर आपके पास घर है तो समझिए आप सुरक्षित हैं। और अगर आपके पास कोई है जिसे आप सीने से लगा सकते हैं, तो समझिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं।